वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद उज़मा इसाक। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब और लाइक कर दें। चले जी, आज मैं आपके लिए पोटैटो डोनट्स लेके आई हूँ। बड़े मज़े की रेसिपी है ये। आप शाम की चाय के साथ बना सकते हैं। आगे से रमज़ान इंशाल्लाह आ रहे हैं तो आप रमज़ान में बना सकते हैं और ये बड़ी मज़े की लगते हैं पोटैटो डोनट्स। चले स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 4 आलू बॉयल कर दिए थे, इनको मैश कर दिया। आप चाहें तो कद्दूकस से ग्रेट भी कर सकते हैं और आलूओं को मैश तब किया करें थोड़ा सा ठंडे हो जाए। चलें जी, अब इसमें डालती हूँ मैं चीज़ें कुछ। ये स्पाइस हैं, कुछ नमक है 1/2 टीस्पून, अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बॉयल करने के टाइम भी मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला था। काली मिर्चें 1 टीस्पून, लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, चाट मसाला है, बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, ओरिगेनो 1/2 टीस्पून से कम है। अगर आपके पास ओरिगेनो ना हो तो आप स्किप कर दें, लेकिन टेस्ट अच्छा आएगा। ये डाल दूंगी सारे मसाले में। अब इसमें जाएगी एक, मैंने ब्रेड ली थी, इसको मैंने ऐसे ग्रेट कर लिया था, ग्रैंड। तो ये देखें, सिंपल फ्रेश ब्रेड ली थी मैंने और उसको ऐसे मैंने ग्रेट कर लिया था। अब इसमें जाएगी सब्ज़ मिर्चें, 2 सब्ज़ मिर्चें ली थी और हरा धनिया 2 के वाश करके काट के मैंने डाल दिया। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून हरा धनिया। अब इसमें जाएगा एक अंडा। अगर आपने अंडा नहीं डालना लेकिन ये बाइंडिंग में काम आएगा। ये डाल दिया मैंने। अब इसमें डालूंगी मैं कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 2 टेबल स्पून। चलें जी, अब इसको मिक्स करती हूँ मैं अच्छी तरह से। पहले मैं चम्मच से मिक्स करूंगी, फिर अब और ये भी बात है कि मैं आपको चीज़ के भी बताऊंगी, चीज़ डोनट और विदाउट चीज़ के भी बताऊंगी, दोनों बताऊंगी, दोनों के तरीके बताऊंगी मैं आपको। चीज़ के भी मज़े के लगते हैं और जो सिंपल बनेंगे वो भी मज़े के लगेंगे इंशाल्लाह। अब ये देखें जी, यहाँ मैंने एक अंडा लिया है, इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है थोड़ी सी और 2 टेबल स्पून दूध डालूंगी, इसलिए कि थोड़ा सा पतला बैटर हो जाएगा और कोटिंग अच्छी हो जाएगी। ये देखिए, अब मैं डोनट्स आपको दिखाती हूँ। इतना मिक्सचर लेना है और ऑयल मैंने गरम करना रख दिया। ये देखिए जी, और बीच से हम होल कर देंगे, ऐसे उंगली से एक सुराख कर देंगे इसके और साइडों पे। और ये इतने मज़े के लगेंगे चाय के साथ या वैसे इफ्तारी में आप बनाएं। ये देखें जी, साइडों से भी आप गोल करते जाएं। और एक ये मैंने आपको बता दिया। और अगर आपका मिक्सचर ढीला है, आप थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर और डाल सकते हैं, या आपको थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे आप तो मिक्सचर सही सेट हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरा चीज़ वाला बताती हूँ। ये मैंने जितनी हम कटलेट्स बनाते हैं उतना लिया, थोड़ा सा। पहले इसको ऐसे मैं हाथों से प्रेस करूँगी, ये देखें। और ये चीज़ है, ये मोज़रेला चीज़ है, इसको मैंने, आप चेडर भी ले सकते हैं, कोई भी ले। अगर आपने चीज़ वाले नहीं बनाने तो आप बगैर चीज़ के बना सकते हैं। ये मैंने इसके ऊपर चीज़ लगा दी है कद्दूकस करके। अब इतना ही मिक्सचर और मैं लूँगी। ये देखें, थोड़ा मैं ऑयल लगाऊंगी। ये देखें जी, उसी तरह ऐसे ये देखें, इसके ऊपर मैं रख दूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ऐसे साइडों से हम ऐसे करते जाएंगे गुलाई में ताकि चीज़ बाहर ना आए, और दरमियान से उसी तरह ये फिंगर से हम होल कर देंगे, सुराख कर देंगे। ये देखें जी, और ये चीज़ वाला हो गया। ठीक है, ऐसे मैं सारे बना के फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, सारे मैंने बना लिए हैं। अब ये देखें, अब आप अगर चाहें तो खाली ब्रेड क्रम्ब भी लगा के इनको बना सकते हैं, लेकिन अंडे से कोटिंग अच्छी होगी इनकी। ये देखें सारा, और दूध जो डाला है इससे बड़े क्रिस्पी बनेंगे। ये देखें जी, और अब मैं इसको ब्रेड क्रम्ब लगा दूंगी सारी। आप कोई सी ब्रेड, आप चाहें तो फ्रेश ब्रेड क्रम्ब भी बना सकती हैं घर में। सारा ऐसे कोट कर दूंगी। इस दौरान आप फ्रीज भी कर सकते हो इनको,
लेकिन इनको एक से एक के ऊपर नहीं रखना, सेपरेट सेपरेट करके रख के आप फ्रीज़ कर सकते हो। चलें जी, इसको भी लगाती हूँ मैं ऐसे, फिर मैं सारे फ्राई करूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब ये देखें, ये भी मैंने कर लगा दिया इसको भी ब्रेड। चलें जी, ऐसे ही मैं सारे लगा के फिर मैं फ्राई करती हूँ। ये देखिए जी, मैं डाल रही हूँ। इनको मीडियम से लो पे आपने फ्राई करना है, लेकिन इतना भी लो नहीं आपने रखना कि वो जो ब्रेड क्रम्ब लगी है वो फिर क्रिस्पी नहीं होगी। चलें जी, गोल्डन से क्रिस्पी होने तक हम इनको फ्राई करते हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगे एक साइड पे और 1 से 2 मिनट दूसरी साइड पे। अब ये देखिए, मैंने साइड चेंज कर दी है। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, बस इनको थोड़ी देर लगेगी। ये देखें जी, अब मैं निकालने लगी इनको। ये फ्राई हो गए हैं 2। ये देखें जी, ये भी हो गए हैं। चलें जी, ये भी निकाल दिए मैंने। और ये देखें जी, जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। चूल्हा मैंने कर दिया बंद। और आप इनको थोड़े से ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इनको ज़्यादा ऑयल में फ्राई करें। ये देखें जी, ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से डोनट्स हमारे तैयार हैं। आप भी बनाएं, एंजॉय करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।